अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और नया सूरज जो है नई किरणों के साथ, चिड़ियों का चहचहाना, कोयल का पुकारना, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं जो हमको देखने को मिलती, सुनने को मिलती। शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे कान भी अच्छे हैं, आँख भी अच्छे हैं। चलिए शाहिदा हबीब ऑफिशियल में जो है और आप लोगों का खैर मकदम है। आप लोग बहुत सराह रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। थोड़ा सलीम साहब ये कैमरा दीजिए, वो भी दीजिए। ये कैमरा लेके तकरीबन मेरे को 8 साल से ऊपर हो गया और ये इस तरीके से जो है शूट करने का था। तो हम जो है ना ये इसको इस्तेमाल नहीं किए, तो अब थोड़ा जो है हम अब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेना है हमारे को। तो इसको खोलना किधर से है? ये जो है ना ये डिस्प्ले है, इसको ऐसा करके ये ऐसा ये डिस्प्ले है। हाँ। और यहाँ से जो है ये ऑन करने का है जी। यहाँ से ये ऑन करने का, इसमें शल है, शल लगाए तो फिर चालू होता, वो कंपनी की शल तो आती है। इसको मैं जो है ना चालू करने का प्लान है। ये भी सलीम साहब करेंगे या रहमान साहब, दोनों में से कोई एक करेंगे। ये एक है कैमरा और ये 12 साल पहले मैं जो है ना पूना में खरीदी थी ये कैमरा। तो उस टाइम पे मेरे भतीजे की शादी थी, तो अचानक जाके मैं 1 घंटे में ये खरीद के लेके आई। क्या मोबाइलों से उससे लेते, कैमरे से लेंगे बोल के पूरा शूट इस पे की थी मैं शादी का। और जो है इसको भी मैं अब ओपन करके कभी कभार देख लेती हूँ मैं। इसमें जो है महबूबनगर पिल्ला मरी के उसके जो है हमारे सलीम साहब के वालिद साहब के भी वीडियोस वगैरह है और बच्चों के हैं, मदरसे के बच्चों को उनको लेके गए थे। तो हम जो है वो पुरानी यादें, उनके सलीम साहब के वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। तो उनकी याद कभी भी आई तो मेरे को ये मोबाइल याद आता। तो इसमें मैं तलाश करती हूँ कि वो जो है अच्छी माशाल्लाह। अब एज तो आप समझ सकते हैं, एज को कोने में रखिए, मगर इंसान में फिटनेस बना होना, एनर्जी होना और इंसान में जो है ना हर चीज का मुतालिया करना, देखना, खुश होना, ऐसे चीज़ें जो है इनके वालिद साहब में थे। वो मैं ऑब्जर्वर करी, वो देखी और महसूस भी की। तकरीबन 1 साल वो हमारे साथ में रहे। उनको बहुत करीब से भी मैं आजमाई कि इनमें जो है ऐसी फितरत है। नमाज भी बच्चों को पढ़ाते थे, हमारे मदरसे के बच्चों को। और कलाम पाक का विर्द अच्छी आवाज में करते थे। जो उनकी बीवी का इंतकाल हो गया तो कलाम पाक बीवी के नाम के लिए, नाम पे बख्शने के लिए पढ़ा करते थे। बहुत अच्छी बात है। देखिए इंसान गांव में रहो, खेड़े में रहो या सिटी में रहो, इंसान को इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है और कुछ इस्लाम की तालीम होना ज़रूरी है। बीवी के इंतकाल के अरसे दराज के बाद भी उनकी याद जो है दिल से निकाले नहीं। काफ़ी खेतों के उसके मालिक थे, मगर कभी दूसरी औरत की तरफ मुड़ के देखे भी नहीं, कभी जिंदगी में चाहा भी नहीं।
औलाद इतना बोलने के बाद भी नहीं चाहे तो बहुत महान शख्सियत है, बहुत अच्छी शख्सियत है। और ये तो सलीम साहब के वालिद साहब की बात हो गई। मेरे वालिद साहब को मैंने भी सिटी में, शहर में हम लोग रहे, मगर मैं 7 साल की उम्र से कभी सोते हुए नहीं मालूम हमको वालिद साहब हमारे कब सोए क्या करे। रात तमाम जिक्र इलाही करते थे हमारे वालिद साहब। सोमो सलात के पाबंद थे और हलाल हराम में बहुत बारीकी रखते थे और जो है ना जिक्र इलाही बहुत किया करते थे। मैं नहीं बता सकती हूँ इतने जिक्र इलाही करते थे। शायद ये दौर में अनगिनत लोग होंगे वैसे, मगर अभी मेरी भी एज इतनी हो गई, मैं हर इलाके में गई रही, मगर ये 2 शख्सियतों की वैसे शख्सियत मेरे को करीब से देखने को नहीं मिले। एक इबादत के अंदर बोलो या जो है कुछ अमानत की कोई बात रही तो सलीम साहब के वालिद साहब को अगर मैं कोई चीज दी आप ये रखिए और मैं मंगे वक्त देना बोले तो वो चीज बहुत ही संभाल के करके रखते थे। तो ये नियतों का दारोमदार है और ये अच्छाई जो है उनकी औलाद में भी होना चाहिए और जो है ईमानदारी भी उनकी औलाद में होना चाहिए। और मेरे वालिद की भी जो अच्छाइयाँ हैं हम लोगों में होना चाहिए और उनके माँ बाप के जो है ना बातें फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। सलीम साहब, मैंने जो आपके वालिद साहब के बारे में कहा है ये कहाँ तक सही है या झूठ है बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो भी कहे सब सही है, इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। जी माशाल्लाह। तो अभी मेरे वालिद साहब को तो आप देखे नहीं, ये बात की तो गवाही मैं दूंगी कि मेरे वालिद साहब बहुत ही मुताहिर, बहुत ही इस्लाम परस्त, बहुत ही नेक, बहुत अच्छे थे। अल्लाह ताला ये दोनों शख्सियतों को और जो है मेरी वालदा और सलीम साहब की वालदा को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। दोनों के वालिदों को भी जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके जो है दुआओं से, उनकी नेक नामियों से हम भी दुनिया में फले फूले। चलिए, अब ये जो मकान जो है ना मेरी वालदा के नाम से मैं ली थी, ये आप लोगों को मैं इससे पहले के ब्लॉग में भी जाहिर की थी, यानी रियल लाइफ शाहिदा में और शाहिदा हबीब ऑफिशियल में। अभी मैं बता दे रही हूँ, मेरे वालिद साहब का नाम हाजी हबीब मोहम्मद खान था और मैं पठान फैमिली से बिलोंग रखती हूँ और जो है पठानी जज्बा मेरे में है और वालिद साहब के बहुत सारी आदतें, वालदा के बहुत सारी आदतें मेरे में हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि कुछ टाइल्स का काम करवा लूं बोल के एक नियत हुई है। तो सलीम साहब से मैं जिक्र की तो उन्होंने बोले ठीक है, आपकी मर्जी, करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते। हमारे इधर जो है अभी मास्टर प्लान होने वाला है तो काफी एक चीज यहाँ पे तोड़ फोड़ होने वाली है। तो ये घर को तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह करीम है। अल्लाह की जो है हिदायत और अल्लाह की जो है इनायत सबसे ज्यादा ये घर के ऊपर है। मैं जानती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी अता किया हुआ है अल्लाह के तरफ से अता किया हुआ है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि उधर के हिस्से में हमाम वगैरह में टाइल्स वगैरह लगाने का प्लान कर रही हूँ। तो सलीम साहब भी हाँ भरे हैं, देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है। अब लाने के लिए जा रही हूँ मैं। वैसी जो है ये कैमरे भी बताऊंगी और इसका भी मैं काम शुरू करूंगी इंशाल्लाह। मैं छोटा सा स्टूडियो भी वो दूसरे घर पे मैं बनाना चाह रही हूँ। अल्लाह ताला कामयाबी देगा तो जरूर बनाऊंगी। और एक बात, मेरा जो है मस्त ऑडियो वीडियो के नाम से
एक सीडी की कंपनी आदिलाबाद में थी, रजिस्टर्ड कंपनी थी। तो आदिलाबाद में एक छोटा सा मेरा जो है ना स्टूडियो था। पुसद में भी जो है एक स्टूडियो में मेरा ही काम ज्यादा चलता था। तो बंजारी, गोंडी और जो है हिंदी सब्जेक्ट, कव्वाली वगैरह बहुत बनती थी वहाँ पे। तो जो है ये स्टूडियो की जरूरत पड़ती थी। अभी कुछ एक जो है 15 साल पहले, 15 नहीं 12 साल पहले कुछ हालात ऐसे आदिलाबाद के चेंज हुए, जो हैदराबाद की लड़की वहाँ पे काम करना थोड़ा गैर मुनासिब था। तो जो है मैं जरा दूरी इख्तियार की, क्योंकि थोड़ा सियासत का मसला था वहाँ पे। तो इस वजह से जो है मेरा काफी नुकसान भी हुआ। और फिर अभी कैसेट वगैरह का भी जो है डप हो गया मसला। तो कंपनी को जो है रखी हूँ, वो भी जो है मेरे वालिद साहब के ही नाम पे है वो। तो कई एक कारोबार जो है ना मेरे वालिद साहब के नाम के साथ मेरे नाम जोड़ के मैं तरक्की के काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह करीम है, जो भी है अल्लाह गफूर और रहीम है। अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया उड़ाया, उसकी बारगाह में हम सजदे में से सर नहीं उठाए तो कम है। कोई नेमत को भी हम झुठला नहीं सकते जो हमें अता की गई है। चलिए आपको मैं थोड़ा सा सीन बताती हूँ। चलिए आज जो मैं तबसरा की हूँ ये दरअसल हकीकत है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती। ये बीती हुई कहानी है, मगर आप बीती है, आंखों देखी है, करीब से जो भी रहे वो जिक्र कर दी मैं। और जब वो हैदराबाद आके रहे थे सलीम साहब के वालिद साहब, तो उनका बहुत ही अच्छे से मैं ख्याल रखा करती थी। और जो है जैसे अपने हैदराबादी स्टाइल में बड़े बुजुर्गों को रखा जाता उस तरीके से रखी थी। आज के ब्लॉग में शाहिदा हबीब ऑफिशियल में आज का तबसरा इतना ही रखूंगी। और थोड़ा कुछ लुक आप लोगों को नाप वगैरह का बता दूंगी। फिर टाइल्स लेके कल के ब्लॉग में बताऊंगी वो। और कैमरों का भी फिर क्या हुआ, समझी या नहीं समझे हम लोग, वो भी मैं आपको कल बताऊंगी। चलिए अब नाप लेते हैं। तो जैसा कि मैडम ने कहा कि यहाँ पे जो है ना माप लेना है टाइल्स लगाने के लिए। तो ये आंगन है, इसकी लंबाई का माप लेंगे। वहाँ कोने तक लगाइए आप, पूरा कोने में लगाइए आप, और लगाए आप पूरा लगाइए। कितने इंच है वो बताएंगे अभी। चलिए, तो ये देख सकते हैं, ये जो है हम लोग माप ले रहे हैं। ये मेजर टेप है और यहाँ तक। तो इसकी टोटल लंबाई लेंथ हो गया आपका सेम होगा ये 11 फीट। 11 फीट जो है ना, हाँ इधर भी 11, हाँ 11 फीट लंबाई हो गया। और इसका लेंथ 11 फीट हो गया। आप वो दे दीजिए, फिर यहाँ से ले लो। हाँ वो ले लो। यहाँ एक कोने से उधर वो दीवार में लगाया। तो 3.25 फीट इसका लेंथ है, 11 फीट और 3.5 फीट इसकी चौड़ाई है। तो ये हो गया। चलिए अब मैं निकल रही हूँ, मार्केट को भी जाऊंगी, थोड़ा कैरी वगैरह लाना है। और जो काम आपको बताई थी ना वो काम के लिए भी जाना है। और जो है रियल लाइफ शाहिदा को भी याद कीजिए और शाहिदा हबीब ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानुल्लाह।